ऐसा कौन-सा हेडेक है जिसको न्यूरोलॉजिस्ट कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते? मतलब हम ऐसे हेडेक को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, हमारे सारे एंटेने खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा हेडेक जो कि बिल्कुल सडन एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर है। एक्सप्लोसिव का क्या मतलब होता है? सडन तो आपको पता ही है, एकदम अचानक से हुआ। पहले आपको हेडेक होता ही नहीं था। सडनली ऐसे लगा जैसे दिमाग में ना किसी ने मतलब बिजली गिरा दी हो। एंड यूजुअली पेशेंट्स क्या यूज़ करते हैं टर्म इज़ दिस डॉक्टर दिस हैज़ बीन द वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ। दिस इज़ क्लासिकल। ऐसा हेडेक अगर कोई लेके आता है, वी कैन नेवर इग्नोर इट। सेकेंड थिंग इज़ जब हेडेक के साथ एसोसिएटेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और भी हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विजुअल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, दौरा आ गया है, बेहोशी की हालत हो गई है, ड्राउजीनेस हो गई है, हाथ पैर की वीकनेस हो रही है, फेस का वीकनेस हो गया है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ बोली लड़खड़ा रही है, तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट इग्नोर इट एवर। थर्ड इज़ कोई जैसे हेड ट्रॉमा, सिग्निफिकेंट हेड ट्रॉमा, या जैसे एक्सीडेंट हो गया, या फिर एल्डरली लोगों में जो बूढ़े हो गए ना, उनमें एकदम थोड़ा सा भी ट्रॉमा, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेज़ गिरने की ज़रूरत है। अगर उन्हें थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो उनके जो ब्लड वेसल्स हैं वो चूँकि बहुत ज़्यादा वीक हो गए एज की वजह से, तो वो बहुत जल्दी रप्चर कर जाते हैं। तो किसी को हेडेक के बाद, इन एल्डरली पीपल, इवन आफ्टर ट्रिवियल ट्रॉमा, अगर उनका अजीब सा व्यवहार हो रहा है, दे आर बिहेविंग इन अ वेरी वियर्ड मैनर, पर्सनैलिटी चेंजेस हो रही हैं, तो इवन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एन इम्पॉर्टेंट हेडेक। उसके बाद आता है ऐसा हेडेक जिसमें जिसका कैरेक्टर बिल्कुल ही चेंज हो गया हो। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है बचपन से, मुझे है भी तो मुझे पता है कि वो कैसा माइग्रेन होगा। अब सडनली अगर ये माइग्रेन जो है इसका कैरेक्टर ही बदल जाए, सडनली कुछ अलग तरह का प्रेजेंटेशन हो जाए, और वो एक बार दो बार नहीं, बार बार मुझे अलग तरह का हेडेक होने लग गया, तो चेंज इन कैरेक्टर ऑफ द हेडेक जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वी डोंट इग्नोर इट एवर। अब फिफ्थ हेडेक टाइप दैट वी डोंट इग्नोर इज़, बहुत कॉमनली मैंने देखा है, इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग एमडी मेडिसिन, मैंने पटना से एमडी मेडिसिन किया है पीएमसीएच से, तो वहाँ पे मुझे आज भी याद है, एक 16-17 साल का लड़का आया मेरे पास। वो चल के आया, मतलब खुद ही आया अपना टेस्ट कराने, और कह रहा है कि इमरजेंसी में आया है, मतलब कह रहा है कि मुझे ना हेडेक हो रहा है। तो मैं कहा यार तुम लोग क्या यार, जैसे नॉर्मल होता है ना, क्योंकि इमरजेंसी बहुत बिजी होती है, तो मैंने उसको बोला यार तुम लोग हेडेक के लिए तुम लोग ओपीडी में आओगे ना, इमरजेंसी में इतनी भीड़ है, देख रहे हो सब बेहोश पड़े हुए मरीज, उनको देखना पड़ता है। तो कह रहा नहीं मैम पता नहीं, मुझे 2-3 महीने से ऐसे हेडेक हो रहा है, कभी हेडेक होता नहीं था, नेक पे भी थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो मैंने सोचा भाई यार जल्दी देख के इसको फिर भेजो, दूसरा पेशेंट भी देखना। तो मैं जब उसको असेस कर रही थी ना, तो मेरे को थोड़ा सा उसका नेक स्टिफनेस लगा, और हल्का से ऐसे कर्निंग्स भी पॉजिटिव। मैंने उसको पूछा कि भाई तेरे को फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है? कह रहा है नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। फिर भी पता नहीं मेरे को क्या हर्ज है, मैंने उसका लंबर पंक्चर किया, चलता हुआ पेशेंट आया, तो लंबर पंक्चर में फ्रैट टीबी मेनिंजाइटिस। तो कहने का मतलब है कि लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक अगर हो रहा है, साथ में फीवर हो रहा है, नहीं भी हो सकता है, वेट लॉस हो रहा है, खांसियाँ हो रही हैं, तो ये वाला जो हेडेक है इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हेडेक्स। इफ़ यू हैव दीज हेडेक्स, इमीडिएटली सी अ न्यूरोलॉजिस्ट।